जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और बिलाखिर हमारी टीम खैर से घर वापस आ गई। वर्ल्ड कप में रुसवा होकर, जलील होकर, तरह तरह की बातें सुनकर, और जो हमारे दुश्मन हैं या मुखालिफ हैं उनकी जुगतें और उनके मजाक, मखौलिये, तबसरे सुनकर टीम खैर से वापस आ गई। ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर अनफिट टीम, जिसका 2 साल से फिटनेस टेस्ट ही नहीं हुआ, वो टीम खैर से, वो कहते हैं ना, लौट के बुद्धू घर को आए, घर को आ गए। और जो हाल हुआ है, अफगानिस्तान से हार गई टीम, शर्म का मकाम है, शर्म से डूब मरना चाहिए। तो इस पुरमसरत मौके पर कि हमारी टीम रुसवा होकर निकली है, मैं जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने ज़का अशरफ जैसा एक लेजेंड पीसीबी का चेयरमैन बनाया। ज़का अशरफ साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने खैर से जो सारी उम्र सुना है कि पता नहीं ख्वाब में खेलते रहे, और इनके सचिन तेंदुलकर के हम पल्ला बैट्समैन थे, और और वसीम अकरम से ज़्यादा इन स्विंग बॉलिंग करवाते थे। तो उस ज़का अशरफ से कहना है कि इंज़माम उल हक को, मिकी आर्थर को और बाकी इन गैर मुल्की कोचों को और पता नहीं किन किन खिलाड़ियों को शामिल करके जो आप इनको इंडिया भिजवाया, आपको मुबारकबाद। और फिर भागे भागे आप भी पहुंचे, प्रोटोकॉल एंजॉय किया, खाने खूने खाए, टीम को साथ बिठाया और फिर खैर से वापस आ गए। आपको मुबारकबाद कि आपकी भी शानदार कारकर्दगी रही। और जनाब इज्जत माब बाबर आजम साहब और उनकी टीम को भी मुबारकबाद कि मुझे तो पहले दिन से यही तवक्को थी। ये जो 3-4 मैच आपने जीत लिए हैं, ये भी बड़ी हैरत की बात है। इनमें से दो मैच तो वो हैं कि जो आपने जीतने ही थे, और एक आध ऐसा मैच है कि जिसकी तवक्को नहीं थी लेकिन आप जीत गए। खासतौर पर श्रीलंका के खिलाफ जो आपने चेज किया था 337 रन, वो तवक्को नहीं थी लेकिन रिजवान का भला हो, वो आप जीत गए। तो खैर से अब आप वापस आए, और वापस आके तो अब क्या होगा ये कप्तान बदल देंगे, टीम में बंदे नए डाले जाएंगे, अब साबिक क्रिकेटर्स से मुशावरत होगी, अब एक आला सतही कमेटी बनेगी, शिकस्त का जायजा लिया जाएगा और अगली हिकमत अमली मुकर्रर की जाएगी। दो साबिक क्रिकेटर्स जो आजकल यूट्यूबर्स बने हुए हैं सारे, वो अपने भांत भांत की बोलियां बोलेंगे। कई के टीवी पर रिस्क लगे हुए हैं। अच्छा, कई तो ऐसे ना, वसीम अकरम है, वकार यूनुस है, मोइन खान है, राशिद लतीफ़ हैं, जवेद मियांदाद हैं, और कुछ लोग हैं जिन्होंने डिलीवर किया। कुछ ऐसे हैं जो अपने दौर में नालायक खिलाड़ी थे, टीम में जगह नहीं बनती थी, बस चांस मिल गया बन गए। वो भी खैर से तबसरा निगार बन के ऐसे ऐसे वो टके टके की बातें सुना रहे हैं। हर कोई तबसरा निगार है। हमारे यहाँ होता है ना कि जब वो क्या कहते हैं, रमज़ान आए तो हर कोई मजहबी रहनुमा बन जाता है। कोई अगर वर्ल्ड कप हो रहा है तो हर कोई स्पोर्ट्स तजियाकार हो जाता है। सियासी बुरान हो तो हर कोई सियासी तजिया निगार हो जाता है। मुआशी बुरान हो तो हर कोई मुआशी तजिया निगार हो जाता है। आज किसी से पूछ लें कि ट्रंप कैसे मुश्किलें उसकी आसान होंगी, तो ट्रंप के और वकीलों को नहीं पता होगा, जो हम गली महलों वाले कह रहे होंगे, अगर इस तरह कर ले ना, इधर उधर कर ले, तो उनकी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। इतने बह के दस रहे होंगे ने कि बाबर आजम अगर इस गेंद नू स्वीप ना करता, सीधा खेड़ता, तो छक्का भी हो जाना सी, बच भी जाना सी। तो खैर वो भी हैं। और कुछ हमारे जो मेंटली, अच्छा मजे की बात है कि इनमें से किसी को भी, एक आध के अलावा किसी को बोलना ही नहीं आता, या मुंह खोलते हैं तो शर्मिंदगी शर्मिंदगी होती है। ये नहीं है कि आप अंग्रेजी सीखें, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अंग्रेजी आनी चाहिए, मगर ये है कि बोलना आना चाहिए, लहजा अच्छा हो, एक्सेंट अच्छा हो। हम जैसे बैठ के इधर, जब आप इधर बैठ के आप जैसे भी बातें करते रहे, कोई जब आप मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कहीं और कप्तान होते हैं, और फिर आप मैं शाये कर रहे होते हैं, तो वो फिर अजीब सा लगता है। और अब इसके बाद क्या होगा, किसी और को कप्तान, बाबर आजम की खुशकिस्मती होगी अगर बच गया, वरना शाहीन शाह अफरीदी, एक और ढग्गा, एक और गाय, एक और ना बोलने वाला, उसको बना देंगे।
क्योंकि उनके पीछे शाहिद अफरीदी साहब हैं, वो उनको बनवाना चाहते हैं, उनको बना देंगे शाहीन अफरीदी को, उसको वैसे ही बोलना और कुछ नहीं आता, तो एक और ढग्गा होगा और इधर से उठा के इधर कर देंगे, इधर का इधर कर देंगे, फिर अब हम भूल जाएंगे, गजनी याददाश्तें हमारी। तो रुसवा होकर आए हम। टीमें होती हैं, इंडिया की टीम देखें कैसा खेल रही है, साउथ अफ्रीका की टीम खेल कैसे, ऑस्ट्रेलिया कैसा, वो मैच एक देख लें, मैंने जिंदगी भर में ऐसी इनिंग्स नहीं देखी जैसी मैक्सवेल ने खेली। ये होता है कि उसके कप्तान दूसरी तरफ, उसने 12 रन बनाए, कोई 68 गेंदें खेल के, असल सेंचुरी तो वो है, असल किरदार तो वो है। मैक्सवेल तो हीरो ही है ना, लेकिन असल उसके बाद जो मेन हीरो वो था जिसने एक एंड पे विकेट बचा के रखी, 68 बालों पे 12 रन बना के तो वो नॉट आउट गया है कप्तान। ये होते हैं लोग जो टीम के लिए खेलते हैं, बिला खौफो खतर खेलते हैं। एक बंदे ने 201 रन बनाया, 292 रन बनाने थे, 91 रन 7 खिलाड़ियों ने बनाए, 201 एक ने बना लिए। हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं जब 4-5 विकेटें गिरती हैं, उसके बाद सारे फारग। 200 मिसाल के तौर पे अगर 230 पे 2 आउट होते हैं और 270-80 पे सारे आउट हो जाते हैं। तो ज़हनी तौर पे फिटनेस फारग, जिस्मानी फिटनेस फारग, तालीम तरबियत है कोई नहीं। 2 अगर विकेटें ले लें, 2 चौके छक्के मार लें, कॉलर सीधे हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं, अजीबो गरीब कहानियां शुरू हो जाती हैं, अगली 4-0 फिर 0। तो टीम वापस आ गई है। अच्छा है, आप बाद में आराम सुकून से आप वर्ल्ड कप का मैच देखें और एंजॉय करें, वरना आपने मुसल्लों पर ही बैठे रहना था कि अल्लाह उस मैच में बारिश हो जाए, उस मैच में उसका रन रेट नीचे चले जाए, उस मैच में वो ऊपर चला जाए, उसका ये बैट्समैन इस तरह अगर मगर तगर, फिर हमारी टीम आगे जाए, इससे आपकी जान छूटी। मैं तो कहता हूँ पहले छूट जाती 2-4 मैच और, तो आसानी से जो टीमें अच्छा खेलती उनके मैच देखे जाते। तो खैर से अब बाकी जो सेमीफाइनल्स हैं वो सुकून से देखें और देखें कि टीमें कैसे खेलती हैं, कैसे खिलाड़ी फिट होते हैं और कौन कैसे इस वर्ल्ड कप में कौन वही जीतेगा जो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर फिट होगा, फॉर्म में होगा। हमारे ना सिर्फ ज़हनी तौर पर अनफिट थे, जिस्मानी तौर पर अनफिट थे, बल्कि कई तो आउट ऑफ फॉर्म थे। कई अच्छे प्लेयर थे, नए प्लेयर थे, यंग प्लेयर थे, हैदर था, साइम था, और दूसरा इसके अलावा और बड़े 5-6 बच्चे थे जो नए थे, उनको ही ले जाते। लेकिन खैर इंजॉय करें, ज़काशफ जैसे लोग होंगे जरदारी साहब के लगाए हुए, तो यही हाल होना है। हमारे बाकी कोई इदारा है जो रह गया जो इससे खैर की तवक्को। टीम वापस आ रही है, इस्तकबाल के लिए जाइएगा, नारे मारिएगा और फिर चंद दिन बाद भूल जाइएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।